हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त एम के आपके अपने चैनल गुरु शिक्षा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों आज का चैप्टर है मानव शरीर, बायोलॉजी का सबसे मुख्य टॉपिक शरीर की हड्डियां पढ़ाऊंगा। दोस्तों हम ये जानना सीखेंगे कि हाथ में कितनी हड्डियां होती है, पैर में कितनी हड्डियां होती है, कान में कितनी हड्डियां है, खोपड़े में क्या होती है, क्योंकि हर परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, हाथ की हड्डियों की संख्या कितनी है। दोस्तों देखिए, हाथ की हड्डियों की संख्या दोस्तों 60 होती है। दोस्तों दोनों हाथों में हड्डियों की संख्या 60 होती है। आओ देखते हैं कौन कौन कितनी हड्डियां होती है। दोस्तों देखिए, ह्यूमरस एक हड्डी होती है। दोस्तों एक हाथ की बात हो रही है। दोस्तों एक हड्डी होती है। अब देखिए रेडियस जो है एक, ये भी है होती है हड्डी। अगला देखिए अल्ना हड्डी, ये भी एक होती है दोस्तों। और कार्पल्स, एक हाथ में 8 हड्डियां होती है दोस्तों। मेटाकार्पल्स कितनी होती है, 5 हड्डियां होती है दोस्तों। फैलेंगेज, ये भी हड्डियां कितनी होती है, 14, एक हाथ की बात हो रही है दोस्तों। अब इनको जोड़ेंगे 1 2 3 3 8 हो जाएंगे 11, 11 में 6 जोड़ेंगे कितना हो गया 16, और 16 में 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे 30। देखिए एक हाथ की हड्डियां, एक हाथ में 30 हड्डियां हुई। अब हमारे पास हाथ कितने हैं दोस्तों, 2 हैं। अब हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितनी 60 हड्डियां हुई। दोस्तों एक हाथ में हमको ये पता चला कि कितनी हड्डियां होती हैं, 60 होती है दोस्तों। अब दोस्तों देख लेते हैं पैर की कितनी हड्डियां होती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पैर की हड्डियां दोस्तों, सबसे पहली हड्डी है फीमर, ये पैर की हड्डी है, ये सबसे बड़ी हड्डी है पैर की। अब इसकी संख्या कितनी होती है, एक पैर की बात होती है दोस्तों, एक। फिर देखिए पैटला हड्डियों की संख्या कितनी है दोस्तों, देखिए ये भी एक होती है। अब एक है टिबिया हड्डी, इसकी संख्या दोस्तों कितनी है दोस्तों, इसकी भी संख्या एक है दोस्तों। फिबुला, इसकी संख्या कितनी है दोस्तों, इसकी भी संख्या एक है दोस्तों। ध्यानपूर्वक समझना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पैर की हड्डियां, हाथ की हड्डियां, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाते हैं, कंफ्यूज आपको एग्जामिनर कर देगा, आप भ्रमित हो जाएंगे दोस्तों। अब फिर देखिए टार्सल हड्डियों की संख्या एक पैर में कितनी होती है, 7 होती है दोस्तों, 7। अब महाटार्सल हड्डियों की संख्या कितनी है दोस्तों, एक पैर में 5 होती है दोस्तों, 5 होती है। और देखो फैलेंगेज, हाथ में हड्डी होती है और पैर भी होती है, तो यहां पे फैलेंगेज हड्डियों की संख्या कितनी है दोस्तों, इसकी है 14, यानी बराबर होती है पैर हाथ में हड्डियां दोस्तों। अब इनको भी हम जोड़ लेते हैं, कितनी हड्डियां हुई देखिए दोस्तों, 1 2 3 4। अब 4 में हम 7 जोड़ेंगे 11 हुई, 11 में 5 जोड़ेंगे कितनी हुई दोस्तों, 16 हो गई, और 16 में 14 जोड़ेंगे कितनी होगी दोस्तों, 30 हुई दोस्तों, 30। अब हमारे पैर तो 2 होते हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे दोस्तों। जब 2 से गुणा करेंगे तो कितनी हड्डियां आई, 60। आपने जान लिया हाथ में 60 हड्डियां होती हैं, पैर में 60 हड्डियां होती हैं, कितनी कौन होती है ये समझ लिया दोस्तों। अब देख लेते हैं कान की हड्डियां दोस्तों, कान की हड्डियां। अब देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए कान की हड्डियां, और कान की हड्डियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना दोस्तों, कान की हड्डियां भी। अब ये देखते हैं कौन कितनी होती हैं। अब देखिए मिलियस हड्डी, ये कान की हड्डी है मिलियस, इसकी संख्या कितनी है दोस्तों, 2 होती है, ठीक। अब देखिए डेकस हड्डी, इसकी भी संख्या कितनी होती है दोस्तों, डेकस की हड्डी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब स्टेप, ये कान की सबसे छोटी हड्डी, सबसे ज्यादा पूछने जाने वाली हड्डी है दोस्तों, इसको ध्यानपूर्वक समझना, इसकी भी संख्या 2 होती है। तो अब हमने जान लिया है कि हमारे कानों में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों। अब इनको जोड़ लीजिए, कितनी हड्डियां हुई दोस्तों, 6 हड्डियां हुई। आपने ये भी जान लिया कि कान में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों हैं। अब हम जान लेते हैं खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों। खोपड़ी में, जो हमारी खोपड़ी है, ये 8 हड्डियों से मिलकर बना हुआ है पूरी खोपड़ी, यानी मस्तिष्क चारों ओर। दोस्तों ऐसे पूरी खोपड़ी में हमारी हड्डियां कितनी होती है, 28 हड्डियां होती है, मगर ये खोपड़ी के चारों ओर स्ट्रक्चर है, यहां पर मस्तिष्क हमारा रहता है। इसकी संख्या दोस्तों कितनी है, 8 है दोस्तों। कितनी संख्या है, 8 है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, उर्वस्थि व पसलियां। दोस्तों आप ये जानते होंगे हमारी पसलियां कितनी हैं दोस्तों, 12 जोड़ी पसलियां होती, कितनी होती है, 12 जोड़ी पसलियां होती, कितनी जोड़ी, 12 जोड़ी पसलियां होती। अगर हम इनको 2 से गुणा करते कितनी हुई, 2 से गुणा जब करेंगे तो 24 हड्डियां हुई। अब हम 24 जानते हैं हड्डियां, मगर हमारी जो पसलियां होती है एक हड्डी में आपस में जुड़ी होती हैं, तो उसे उर अस्थि कहते हैं दोस्तों। उर अस्थि की संख्या कितनी है, 1 है।
उर अस्थि संख्या और हमारी 24 पसलियां हैं। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना हुई? 25 हुई हड्डियां। तो यानी उर अस्थि 1 और 24 पसलियां होती हैं, तो इनकी संख्या कितनी हुई दोस्तों? 25 हुई है दोस्तों, ध्यानपूर्वक रहना। अब देखिए अंश मेखला यानी अंग मेखला, बाह की हड्डियां, हमारे पास 2 बाहें होती हैं, ठीक। एक बाह में 2 हड्डी होती, दूसरे बाह में 2 हड्डी होती। अब दोनों को जोड़ ले कितनी हड्डियां हुई दोस्तों? 4 हड्डियां। क्या हुई? 4 हड्डियां। अब देखिए श्रोण मेखला दोस्तों, श्रोण मेखला, इसमें 2 हड्डियां होती है, एक में 1 हड्डी, दूसरे में 1 हड्डी। अब इनको जोड़े कितनी हड्डी हुई दोस्तों? 2 हड्डियां हुई हैं। अब देखिए सबसे मुख्य इंपोर्टेंट, जबड़े की हड्डी, जबड़े हमारा जो नीचे वाला जबड़ा होता है, दांतों का जबड़ा, ठीक, इसमें 15 हड्डियां होती हैं। और हमारे जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी क्या होती है? सबसे मजबूत हड्डियां होती हैं। जबड़े की हड्डियां सबसे शरीर में सबसे मजबूत होती है हड्डियां दोस्तों। अगला देखिए, अब देखिए कैसे रुख दंड, इसे या मेरुदंड कहते हैं या रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इसमें टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 26 होती है दोस्तों। कितनी हड्डियां होती है? 26। अब आगे देख लीजिए दोस्तों, अब हम ये जान लिए कहां पर कितनी हड्डियां होती हैं। अब हम जोड़ लेते हैं कितनी कितनी हड्डियां होती हैं। आप समझिए कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 होती हैं। अब देखिए कैसे होती हैं। सबसे पहले देखिए हाथ की हड्डियां, हाथों की हड्डियां, हाथों की हड्डियां कितनी दोस्तों? 30 हड्डियां होती है दोस्तों। अब देखिए पैर की हड्डियां कितनी होती हैं? पैर की हड्डियां कितनी होती हैं? पैर की हड्डियां ये भी 30 होती हैं दोस्तों, 30 होती हैं। अब इनको हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 60 हो गई, ये 60 हो गई। अब देखिए, अब हमने क्या बताया था? कान की हड्डियां, कान की हड्डियां कितनी दोस्तों? कान की हड्डियां होती है हमारे पास 6 दोस्तों। कितनी होती है? 6 होती है। अब देख लीजिए, आप इस तरह देख लीजिए, ऐसे कितनी होती है? 6 हड्डियां होती है दोस्तों। अब ये समझ लीजिए आपको। अब देखिए खोपड़ी की हड्डियां कितनी होती हैं? खोपड़ी में कितनी होती है? 8 होती है दोस्तों, 8 होती है। अब देख लीजिए, आगे देख लीजिए, फिर पसलियों की संख्या, यानी पसलियों की संख्या, पसलियों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? 25। हमने बताया था उर्वा पसलियां 25 होती हैं। अब देख लीजिए अंश मेखला, इनको जुड़वा देते हैं दोस्तों। देख लीजिए, आप समझ लीजिए कितनी कितनी हड्डियां होती। अंश मेखला की हड्डी कितनी होती है? 4 होती। ध्यान पूर्वक समझना दोस्तों, बाद में समझ कोई इस तरह बढ़ाएगा नहीं आपको। अब देख लिए श्रोण मेखला की हड्डी, कितनी हुई दोस्तों? ये भी 2 हुई। अब देख लिए जबड़े की हड्डी, जबड़े की हड्डी कितनी हुई दोस्तों? 15 हुई है। अब देख लिए कितनी हुई? और केसुर दंड, कसीर दंड जो हमने जुड़वाया, देख लीजिए इसकी कितनी हुई? 26 हड्डियां है। अब दोस्तों इनको जोड़ लीजिए। अब जोड़ेंगे 60 और 120। अब इनको टोटल कीजिए तो 206 हड्डियां आती है दोस्तों। कितनी आती हैं? 206 हड्डियां आती हैं। अब ध्यानपूर्वक देख लीजिए, 206 कुल हड्डियां हैं दोस्तों। अब जोड़ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, यानी सबसे बड़ी हड्डी है इसे, और ये कहां पाई जाती? जांघ में पाई जाती है दोस्तों। कहां पाई जाती है? जांघ में दोस्तों। समझ लीजिए ये सबसे बड़ी हड्डी है। अब इस तरह कोई बताता नहीं, इतनी जान के कोई देता नहीं दोस्तों। अब अगला देखिए क्वेश्चन, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसे स्टीफीज हड्डी कहते हैं। और ये कहां पाई जाती है? कानों में पाई जाती है, यानी कानों में हड्डी पाई जाती है, कान में हड्डी पाई जाती है दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या दोस्तों अभी हम समझा चुके कहां पर कितनी हड्डी पाई जाती हैं। कुल
206 हड्डी होती हैं। और बच्चों में लगभग ये 300 हड्डियां पाई जाती है। कितनी? लगभग 300 हड्डियां पाई जाती है दोस्तों। बच्चों में ये 300 हड्डियां पाई जाती है दोस्तों, ध्यान रखना। अब पेशी को, यानी पेशी को अस्थि से जोड़ती है, उसे कंडरा हड्डी होती है दोस्तों। अब यहां पर देखिए कंडरा पेशी। अब यह पेशी मतलब होता है मांस। क्या होता है? हमारे शरीर में मांस जो होता है, मांस को पेशी कहते हैं, यानी अब अस्थि जोड़ता है कंडरा। अब देखिए अस्थि से अस्थि जोड़ती है। अब देखो अस्थि यानी हड्डियों से हड्डी जुड़ती है तो इसे स्नायु कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? स्नायु। अगला देखिए क्वेश्चन, अस्थि में प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। प्रोटीन जो अस्थियों में प्रोटीन पाया जाता है उसे कहते हैं ओसीन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ओसीन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए सबसे महत्वपूर्ण, प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी मात्रा में कैल्शियम चाहिए? यानी हर व्यक्ति को पर डे यानी रोजाना कितना कैल्शियम चाहिए? 1 ग्राम दोस्तों। कितना? 1 ग्राम दोस्तों चाहिए, यानी कैल्शियम। कैल्शियम हमारे शरीर को, जो शरीर की हड्डियां उनको मजबूत बनाता है। अगर कैल्शियम कमी हो जाए कि हमारी हड्डियां मुड़ने लगती हैं, दर्द होने लगती हैं, यही दिक्कतें होती हैं। इसलिए कैल्शियम की मात्रा कमी नहीं होनी चाहिए, हमें कैल्शियम लेना चाहिए। जैसे दूध पीना चाहिए, इसमें कैल्शियम अधिक होता है दोस्तों। ठीक, अखरोट खाना चाहिए, इसमें कैल्शियम अधिक होता है दोस्तों। तो ध्यान करिए, हमारे शरीर में प्रति रोजाना कैल्शियम 1 ग्राम चाहिए दोस्तों। अब ये जान लीजिए आगे कि विटामिन डी प्रति व्यक्ति को कितनी मात्रा में प्रतिदिन विटामिन डी चाहिए दोस्तों। विटामिन डी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये हड्डियों को भी मजबूत बनाता है दोस्तों। इसे जानते हो, ध्यानपूर्वक समझिए दोस्तों। यानी 400 से 800 IU, यानी ये यूनिट है दोस्तों। ये विटामिन डी की यूनिट है। हमें इतना प्रतिदिन विटामिन डी चाहिए दोस्तों। कितना चाहिए? इतना। 400 से 800 IU चाहिए। ये यूनिट है कि हमें प्रति व्यक्ति को रोजाना कितना विटामिन डी चाहिए। देखो विटामिन डी अगर आप चाहिए तो आपको सुबह जो सूर्य की किरणें होती है दोस्तों, सुबह यानी दोपहर की नहीं दोस्तों, वो बेकार होती है, उसमें कोई रहता विटामिन डी जो सुबह की होती है। सुबह 6 बजे उठ जाइए आप, जो किरणें खुले आप बैठिए सुबह, तो सबसे ज्यादा विटामिन डी हमें सूर्य से मिलती दोस्तों। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विटामिन डी तथा कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? वो भी बच्चों में होता है दोस्तों, बच्चों में, यानी रिकेट्स रोग। और इसे क्या कहते हैं दोस्तों? रिकेट्स रोग इसे कहते हैं सूखा रोग। क्या कहते हैं? सूखा रोग भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सूखा रोग भी कहते हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक समझना। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी तथा कैल्शियम की कमी से रोग वयस्कों में कौन सा होता है दोस्तों? अस्थमृतता। इसे एक नाम से और भी क्या जानते हैं? अस्थोमलेशिया दोस्तों, अस्थोमलेशिया के दोस्तों कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहते हैं? अस्थोमलेशिया इसी तरह से दोस्तों कहते हैं। ये पुरुषों में होता है रोग। क्या है होता दोस्तों? पुरुषों में, यह युवाओं में होता है दोस्तों। बच्चों में रिकेट्स होता है या सूखा रोग होता है, अस्थमृतता, और इसमें अस्थोमलेशिया रोग होता है, यह पुरुषों में होता है दोस्तों। ध्यानपूर्वक ध्यान कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए शरीर की सबसे मजबूत हड्डी हमने बताया था जबड़े की हड्डी। और जबड़े में कितनी हड्डियां दोस्तों पाई जाती हैं? जबड़े में कितनी हड्डियां पाई जाती है दोस्तों? जबड़े में 15 हड्डियां पाई जाती है। 15 आपको याद रखना, सबसे मजबूत हड्डियां होती है। अगला देखिए क्वेश्चन, अस्थि में दांत की बाहरी परत किसकी बनी होती है दोस्तों? दांत की जो बाहरी परत होती है एनेमल की बनी होती है। शरीर में सबसे मजबूत पदार्थ होता है दोस्तों, सबसे मजबूत पदार्थ होता है दोस्तों, सबसे मजबूत पदार्थ होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अस्थि में लवण सबसे अधिक कौन सा है दोस्तों? लवण है, ये नमक ना समझना, इसमें क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट दोस्तों। ये दांतों के लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। ठीक, इसकी कमी से हड्डियां हमारी कमजोर हो जाती है दोस्तों, और हमारी दांत है, जो भी हड्डियां हैं, दांत पीलापन होने लगता है इसी कमी से दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्थि के खोखले स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों? अस्थि के खोखले स्थान को, जैसे हमारी हड्डियां हैं, ये भर तो नहीं होती दोस्तों, इसमें बीच में ये पोपली होती दोस्तों।
पोपली होती है, जो पोपली होती है उसमें अस्थि के खोखले भाग, उसमें खोखला भाग होता है, उससे क्या कहते हैं, अस्थि गुहा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, अस्थि गुहा कहते हैं दोस्तों। अब देखिए अस्थि गुहा में भरे द्रव को क्या कहते हैं दोस्तों, अस्थि जो अस्थि होती है उसमें खोखला होता है, उसमें एक पदार्थ चिपचिपा द्रव भरा होता है, उससे चिपचिपा द्रव होता है दोस्तों, वही हमारी हड्डियों को मजबूत जकड़े रहता है, मजबूत देता है। अगर उसकी कमी होती है तो हमारी गांठिया बाई हो जाता है, कमी होने लगती है, वही दर्द होने लगता है, ठीक। तो उसे कहते हैं अस्थि मज्जा दोस्तों। क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा दोस्तों। दोस्तों आप टेंशन नहीं लीजिए, सबसे बेहतर क्वेश्चन है, आपके हड्डियों संबंधित एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं परीक्षाओं में, और हर परीक्षाओं में 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। आप निश्चिंत रहिए, इतना अच्छा कलेक्शन है ये हड्डियों संबंधित दोस्तों, आप निश्चिंत रहिए, आप ये पढ़ के जाइए, बेहतर क्वेश्चन आपके फंसेंगे और परीक्षाओं में बचेंगे नहीं। सभी हड्डियों संबंधित हमने क्वेश्चन इसी में कलेक्ट कर दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, टेंडन के यानी टेंडन दोस्तों, टेंडन के खींचने यानी खींचने पर क्या आ जाती है दोस्तों। जैसे मान लो हम कहीं मेड पे जा रहे हैं, हमारा पैर मुचक गया, मोच खा गया, तो उससे क्या कहते हैं, टेंडन, वो है टेंडन खिसक जाता है दोस्तों। तो हमें मोच आ जाती है तो हमारी मांसपेशियां सूज जाती है और दर्द होने लगता है दोस्तों, तो ये टेंडन के खींचने दोस्तों, टेंडन है। जैसे हमारा पैर में मोच आ गई, हाथों में मोच आ गई, तो क्या है, टेंडन है, इसके मोच आ जाते हैं, ठीक दोस्तों। अगला देखिए, टिबिया हड्डी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले कुछ है ये क्वेश्चन। टिबिया हड्डी दोस्तों कहां पाई जाती हो दोस्तों, हमने बता दिया है कहां पर कौन सी हड्डी पाई जाती है दोस्तों, तो आप इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, उसके बाद आपको हड्डी संबंधित कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं दोस्तों। आप निश्चित रहिए, में ऐसा कलेक्शन इसमें हड्डियों का भरा हुआ हो। देखो क्या होता है दोस्तों, पैर में पाई जाती है टिबिया हड्डी, जो पैर में हड्डी पाई जाती है दोस्तों, और यह सबसे छोटी हड्डी दोस्तों होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियस हड्डी कहां पाई जाती है दोस्तों। अब देखिए रेडियस हड्डी कहां पाई जाती है दोस्तों, अब देखो रेडियस हड्डी हाथ में पाई जाती है दोस्तों, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव आप क्वेश्चन देगा, 4 हड्डियां रख देगा, पूछेगा रेडियस हड्डी कहां पाई जाती है, आप बता देंगे ध्यान कि पैर में पाई जाती है, कान में पाई जाती है, गलत कर देगा आपका 1 नंबर कट जाएगा, आप 1 नंबर से रह जाएंगे, बाद में बहुत पछताएंगे। इसलिए दोस्तों इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, डेकस हड्डी कहां पाई जाती है दोस्तों, डेकस हड्डी कान में पाई जाती है, ये भी कान में हड्डी पाई, और कानों में हमारी हड्डी कितनी पाई जाती है, 6 हड्डियां पाई जाती है, और दोनों हाथों मिला कितनी हड्डियां पाई जाती है दोस्तों, 60 हड्डियां पाई जाती हैं, और पैर में कितनी हड्डियां पाई जाती है दोस्तों, 60 हड्डियां पाई जाती है। दोनों पैरों की बात होती है, एक पैर में नहीं, दोनों पैर में, और दोनों हाथों में 60 हड्डियां पाई जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, कंफ्यूज हो जाएगी, दोनों हाथों में हड्डियों की संख्या दोस्तों 60 है दोस्तों, हम बता चुके हैं, एक में 30, दूसरे में भी 30, अब दोस्त जब गुणा करेंगे तो 60 आएगा दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दोनों पैरों में हड्डियों की संख्या दोस्तों देखिए, वल्नरेरम में हमने क्वेश्चन भर दिया है, आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको परीक्षा में एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं दोस्तों। इसमें कितनी हड्डियां होती है, 60 हड्डियां होती है, हमने बता दिया है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, जबड़े में हड्डियों की संख्या कितनी है दोस्तों, जबड़ों की हड्डियां सबसे मजबूत हड्डियां होती है दोस्तों, पूरे शरीर में सबसे मजबूत हड्डियां जबड़े की होती है, और इसमें 15 हड्डियां पाई जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव खोपड़ी में मस्तिष्क, देखो हमने मानव खोपड़ी तो 28 हड्डियां पाई जाती है पूरी खोपड़ी में, मगर क्या कर रहा है, मानव खोपड़ी मस्तिष्क के चारों तरफ हड्डियों की संख्या कितनी दोस्तों, 8 है दोस्तों, 8 हमें बता चुका है, ध्यानपूर्वक समझिएगा दोस्तों। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खोपड़ी की हड्डियां भी होती हैं, हाथ, पैर, खोपड़ी, कान की हड्डियां सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे ज्यादा, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या दोस्तों, हमने बताया था 28 हड्डियां, तो मानव खोपड़ी में पूरी हड्डियां कितनी होती है, 28 हड्डियां होती है दोस्तों, ध्यानपूर्वक समझिएगा, इससे क्वेश्चन आपके बचेंगे, किसी भी परीक्षाओं में नहीं बचेंगे दोस्तों। शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 24 होती है दोस्तों, उर अस्थि हमने नहीं जोड़ा है दोस्तों, के पसलियों की हड्डी संख्या है, और कितनी जोड़ी होती है, 12 जोड़ी होती है दोस्तों, 12 जोड़ी होती है दोस्तों, ध्यानपूर्वक समझिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, उर व पसलियों की संख्या, हमने उर भी जोड़ दिया है, और पसलियां मिलाकर कितनी होती है दोस्तों, 25 होती है दोस्तों, 1 + 24 तो कितनी हुई, 25, तो 25 हुई दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 25। अंश मेखला दोस्तों, बाह की संख्या कितनी होती है दोस्तों, एक बाह में 2 हड्डियां, दूसरी बाह में 2 हड्डियां, मिला के 4 हड्डियां होती है दोस्तों, 2 + 2 कितनी हुई दोस्तों, 4। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कार्पल्स दोस्तों, कार्पल्स हड्डी कहां पाई जाती है, हमने बताया है दोस्तों, कार्पल्स हड्डी कहां पाती है, हाथ में पाई जाती है, इनकी संख्या दोस्तों 8 होती है दोस्तों, कितनी होती है, 8।
फीबुला हड्डी कहां पाई जाती है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जाती है कहां पाई जाती है दोस्तों, पैर में पाई जाती है हड्डी, पैर में पाई जाती है। और पैरों की हड्डी हमें बता चुका है 60 होती है पैरों में हड्डियां। अब देखिए डायकस हड्डी कहां पाई जाती है, कहां पाई जाती है दोस्तों, कान में पाई जाती है। कान में कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों, 6 हड्डियां होती है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। आलना हड्डियों की संख्या, आलना हड्डी कहां पाई जाती है दोस्तों, आलना हड्डी कहां पाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर पूछ लेगा या ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्तों। कितनी हड्डियां होती हैं, आलना हड्डियों की संख्या, आलना हाथ में पाई जाती है, और हाथ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 60 होती है, हमने बता चुका है दोस्तों। ह्यूमरस हड्डियां कहां पाई जाती है दोस्तों, हाथ में पाई, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी हड्डियां पूछी जाती है दोस्तों। और हाथों में कितनी हड्डियां होती है, 60 हड्डियां होती है, ध्यानपूर्वक समझिएगा दोस्तों। आप ये क्वेश्चन आप पढ़िएगा, अगर परीक्षों में एक भी क्वेश्चन हड्डियों से बच जाएगा तो आप मुझे कहना दोस्तों, सबसे अच्छा करेक्शन हड्डियों का, कोई भी हड्डी बचेगी नहीं दोस्तों। हमने जुड़वा दिया कितनी हड्डियां कहां होती हैं, कान में कितनी हड्डी होती है, पैर में कितनी हड्डी होती है, हाथों में कितनी हड्डी होती है, खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।